आज के इस वीडियो में हम लोग पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंध, जिसे अंग्रेजी में हम लोग हीट जोन्स ऑफ द अर्थ कहते हैं। तो ताप कटिबंध क्या होता है? तो तापमान में अंतर के आधार पर हमारे पृथ्वी पर तीन अलग अलग जोन पाए जाते हैं। उन्हीं जोन्स को हम लोग क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। तो हमारे पृथ्वी पर कुल कितने ताप कटिबंध पाए जाते हैं? तो याद रखना, हमारे पृथ्वी पर कुल तीन ताप कटिबंध पाए जाते हैं। तो उनके नाम यहाँ पे मैंने लिखा है। पहला कटिबंध जो है उसका नाम है उष्ण कटिबंध, जिसे अंग्रेजी में हम लोग टॉरिड जोन कहते हैं। दूसरा जो है उसका नाम है शीतोष्ण कटिबंध, उसे हम लोग टेम्परेट जोन कहते हैं। एक बात याद रखना, शीतोष्ण को कहीं कहीं उपोष्ण भी लिखा होता है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कमेंट करके पूछते रहते हैं। तो याद रखना, शीतोष्ण कटिबंध को ही हम लोग क्या कहते हैं? उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। इसे अंग्रेजी में हम लोग टेम्परेट जोन कहते हैं। और तीसरा जो कटिबंध है उसका नाम है शीत कटिबंध, इसे हम लोग अंग्रेजी में फ्रीजिड जोन कहते हैं। तो आइए एक एक जोन के बारे में हम लोग गहराई से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दो, क्या लिखा है? कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर साल में एक बार सूर्य की किरणें जो है कैसे पड़ती है? सीधी पड़ती है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं? तो यहाँ पे देख लो, ये क्या है? हमारी मान लेते हैं पृथ्वी है। तो पृथ्वी पे दो रेखाएं पाई जाती हैं। एक है कर्क रेखा, आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो रेखा है ये है कर्क रेखा, और यहाँ पे है मकर रेखा। यहाँ पे तो कर्क रेखा से लेके मकर रेखा तक, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? यहाँ से लिखा ना, कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच, यानी कर्क रेखा से लेके, यहाँ पे देख रहे हो ये है अपना कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर साल में एक बार जो है सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है? लंबवत पड़ती है, यानी सीधी पड़ती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में सबसे अधिक यानी सबसे ज्यादा ऊष्मा यानी कि गर्मी प्राप्त होती है। यानी ये वाला क्षेत्र जो है बहुत गर्म रहता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण का मतलब क्या होता है? गर्म होता है, यानी ऊष्मा होता है। उष्ण का मतलब ऊष्मा, ऊष्मा का मतलब होता है गर्मी। आप यहाँ पे इसको ऐसे समझो, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है? सूर्य है। तो ये सूर्य की किरण हो गई और ये हमारी पृथ्वी हो गई। तो पृथ्वी देख रहे हो ऐसी घूमी हुई, यानी कि थोड़ा सा आप देखोगे फुटबॉल शेप में होती है ना, जियोइड शेप में होती है, भू आप शेप में होती है। तो जो सूर्य की किरणें हैं धरातल पर मान लेते हैं यहाँ पे पड़ रही है और यहाँ पे पड़ रही है, सीधी पड़ रही है। तो ए वाला जो भाग है ये कर्क रेखा हो गया, ए वाला भाग जो है ये मकर रेखा हो गया। तो कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच साल में एक बार सूर्य की किरणें कैसे पड़ती? एकदम सीधी पड़ती है। तो जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो जिसके कारण इस क्षेत्र में क्या होता है? सबसे ज्यादा ऊष्मा प्राप्त होता है, यानी ए वाले भाग में सबसे ज्यादा ऊष्मा प्राप्त होता है। इसीलिए इस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो याद रखना, कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच में सबसे ज्यादा क्या होती है? गर्मी पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पे कैसी पड़ती है? सीधी पड़ती है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। अब हम समझेंगे कि शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है। तो याद रखना, उत्तरी गोलार्ध में, ये है हमारा उत्तरी गोलार्ध क्या होता है पहले आप इसको समझ लो। ये है हमारा ग्लोब। ग्लोब के मध्य में एक रेखा खींची गई है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्या करती है? ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट देती है। तो विषुवत रेखा के ऊपर वाले आधे भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले आधे भाग को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध।
तो ये भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा के ऊपर वाले जो ये आधा भाग दिखाई दे रहा है इसे हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और नीचे वाले आधे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से लेकर आर्कटिक वृत्त तक, अगर हम लोग उत्तरी गोलार्ध में देखें यानी ए वाला भाग, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा यानी उत्तरी गोलार्ध हो गया। तो कर्क रेखा यहाँ पे है, यानी कर्क रेखा से लेकर, ये हमारा कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, कर्क रेखा से लेके कहाँ तक, आर्कटिक वृत्त तक। ये वाला भाग देख रहे हो, ये आर्कटिक वृत्त है, इसे हम लोग आर्कटिक वृत्त कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, आर्कटिक वृत्त कहते हैं। तो याद रखना 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच जो है सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है, तिरछी पड़ती है। यहाँ पे आप इसको समझो जरा। यहाँ पे मैं पृथ्वी का गोल वाला भाग बना देता हूँ और सूर्य को मैं एक टॉर्च के रूप में दिखाता हूँ। एक टॉर्च हो गया। अभी जब मैं टॉर्च को जलाऊंगा तो कुछ भाग पे क्या होगा, रोशनी सीधी जाएगी। अब यहाँ पे देख रहे हो पृथ्वी का घुमाव है, यहाँ से पृथ्वी क्या हो रही है, घूम रही। तो इन भागों पर सूर्य की किरणें क्या होती है, सीधी पड़ती है। तो लेकिन घुमाव के कारण क्या होता है, यहाँ पे जरा ध्यान दो, घुमाव के कारण यहाँ पे देख रहे हो सूर्य की रोशनी जा रही है। तो इन भागों में सूर्य की जो रोशनी है कैसी पड़ेगी, तिरछी पड़ेगी। यानी कर्क रेखा से लेके आर्कटिक वृत्त तक, कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है, तिरछी पड़ती है। आप एक टॉर्च ले लो और एक फुटबॉल ले लो, तो टॉर्च को ऐसे फुटबॉल पे सीधे चलाओगे तो क्या होगा, सीधी कहीं पे आपको एक जगह ऐसा दिखाई देगा जहां पे सीधी रोशनी पड़ेगी, और उसके बाद फुटबॉल का घुमाव होने के कारण तो कुछ जगह पे आपको जो टॉर्च की रोशनी हो तिरछी दिखाई देगी। ठीक उसी प्रकार जो है, मान लेते हैं इस टॉर्च को सूर्य मान लेते हैं, जब हम इसको जलाएंगे तो कुछ जगहों पर जो रहेगी रोशनी सीधी पड़ेगी। तो जहां पे सीधी पड़ती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग उष्ण कटिबंध कहते हैं। और जहां पे सूर्य की किरणें जो है तिरछी पड़ती है, कहां पे पड़ती है, तो याद रखना कर्क रेखा से लेके आर्कटिक वृत्त तक, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है, तिरछी पड़ती है। और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से लेके, ये देख रहे हो ये मकर रेखा है, मकर रेखा से लेके अंटार्कटिक वृत्त तक, ए वाला भाग जो है ना अंटार्कटिक वृत्त है, यानी ए वाले भाग में, इस वाले भी भाग में सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है, तिरछी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से लेके आर्कटिक वृत्त तक तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से लेके अंटार्कटिक वृत्त तक सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है, तिरछी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ तापमान कैसा रहता है, मध्यम रहता है। इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो इसे शीतोष्ण कटिबंध क्यों कहते हैं, ये वाला जो भाग है ना जो मैं ब्लैक कर रहा हूँ, ये शीतोष्ण कटिबंध है। तो शीतोष्ण कटिबंध क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, तो जिसके कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊष्मा यानी गर्मी प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पे तापमान कैसा रहता है, सामान्य रहता है। मतलब तापमान बहुत ज्यादा न बहुत ज्यादा गर्म होता है, न बहुत ज्यादा ठंडा होता है, यानी यहाँ पे तापमान मध्यम होता है। तो जहाँ पे तापमान मध्यम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इसे ही अंग्रेजी में हम लोग टेम्परेट जोन कहते हैं। आइए आगे समझते हैं। अब हम समझेंगे शीत कटिबंध किसे कहते हैं। शीत कटिबंध को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिजिड जोन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रिजिड जोन कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव तक, तो यहाँ पे ए हो गया, ए हो गया हमारा क्या, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के ऊपर वाले भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त से लेके आर्कटिक वृत्त यानी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तरी ध्रुव तक, यानी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, यानी ए वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है पहुंच नहीं पाती है। यहाँ पे आप समझो इसको, यहाँ पे मैंने
टॉर्च बना दिया जैसे पहले बनाया था, और यहाँ पे मैं धरातल को बना देता हूँ। जब टॉर्च को जलाएंगे तो इस वाले भाग पर देख रहे हो सूर्य की किरणें कैसी पड़ रही है, सीधी पड़ रही है, और इस वाले भाग पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ रही है, इस वाले भाग पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही है। और उसके बाद जो है यहाँ से जब टॉर्च जल रहा है तो यहाँ के बाद सूर्य की किरणें जो है सीधा आसमान में निकल जाएगी। तो यहाँ से क्या है, धरातल हमारा गोल हो जाता है। तो सूर्य की जो रोशनी है इन भागों पर नहीं पहुंच पाती, यानी सूर्य की रोशनी है यहाँ पर नहीं पहुंच पाती है। यानी जो आर्कटिक वृत्त है, आर्कटिक वृत्त से लेके उत्तरी ध्रुव तक जो है सूर्य की किरणें पहुंच ही नहीं पाती है। समझ में आ गया। फिर उसके बाद दक्षिणी गोलार्ध की बात करूं, दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक, यानी दक्षिणी गोलार्ध में ये हो गया अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त से लेके 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव, यानी यहाँ तक इस वाले भाग में, इस वाले भाग में सूर्य की रोशनी पहुंच नहीं पाती, क्योंकि सूर्य की रोशनी यहाँ से क्या होती है, टकरा कर सीधा आसमान की तरफ निकल जाती है, यानी सूर्य की रोशनी यहाँ पे पहुंच नहीं पाती है। तो क्या होता है, क्षितिज से ज्यादा, यानी वहां पे सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और यहाँ पे क्या होती है, बर्फ जमी रहती है। यही कारण है कि इसे हम लोग शीत कटिबंध कहते हैं। तो इसे शीत कटिबंध क्यों कहते हैं, तो इस वाले भाग पर सूर्य की रोशनी पहुंच नहीं पाती है, तो जिसके कारण यहाँ का तापमान माइनस में रहता है, यहाँ पे बर्फ जमा रहता है, मौसम एकदम ठंडा रहता है। ठंडा को हम लोग क्या कहते हैं, शीत कहते हैं। तो इसीलिए इस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, इस वाले भाग को हम लोग शीत कटिबंध कहते हैं, और इसे ही अंग्रेजी में हम लोग फ्रीजिड जोन कहते हैं। मुझे यकीन है कि आपका डाउट एकदम क्लियर हो गया रहेगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 से लेकर 12 तक का सीरीज चालू किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके ज्योग्राफी का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।